आएगा। डिस्कशन स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोग लैब पार्ट 1 पे काम कर रहे थे। एक बार मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। Wait. सर कल क्लास में दिखा था। कल सेशन नहीं हुआ था स्वप्निल, आप अवेलेबल नहीं थे तो फिर हाँ हम हाँ। सेशन यस कैंसिल कर दिया। सर वो जो लैब सेटअप जो वीडियो है, आप हम्म। जो सेंड किया था हाँ हाँ। बोले तो एक दोबारा दोबारा मतलब फिर एक बार जो है ना मेरे को भेज सकते हैं क्या? मुझे फाइंड नहीं हो रहा था वो वीडियो। वो फिर से मैं आपको भेज दूँ, आप कह रहे हैं? जी जी। हाँ हाँ, जी मैं हाँ अभी जी। अभी क्लास के बाद भेज दूँ, श्योर। ठीक है हमने इस ठीक बैच में हम लोगों ने आरबैक तो कर लिया था ना, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर लिया था, राइट? है। जी जी मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया था, राइट? जी। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन भी आई थिंक हमने कर लिया था इस बैच में। हाँ कर लेते सर। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकली या सीएलआई के थ्रू कैसे करते हैं, ये यस सर। टास्क हमने परफॉर्म किया था। अब हम बात करने वाले हैं क्या, अपडेट्स की। आइए यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डायनेमिक अपडेट्स और दूसरा ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। दो तरह के अपडेट्स आप पॉलो अल्टो में करते हो, पहला है आपके पास डायनेमिक अपडेट, दूसरा है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जो डायनेमिक अपडेट्स है ये सिग्नेचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सिग्नेचर रिलेटेड का मतलब देखो, पॉलो अल्टो फाइवल बॉक्स नेक्स्ट जनरेशन फाइवल बॉक्स है। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल के फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको सिग्नेचर्स डाउनलोड करने होते हैं। जैसे अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है तो लेटेस्ट सिग्नेचर्स आपके पास होने चाहिए। लेटेस्ट वायरस को आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो लेटेस्ट एंटीवायरस सिग्नेचर्स होना चाहिए। लेटेस्ट मेलिशियस लिंक को आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो लेटेस्ट लेटेस्ट यूआरएल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो मेरा पॉइंट ये है कि बॉक्स को आपको अप टू डेट रखना होता है। अदरवाइज ये सिंपली आपको एक राउटर की तरह लगेगा जिसपे आप राउटिंग का फीचर यूज कर रहे हो और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, दैट्स इट। फुल फीचर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। फुल फीचर्स यूटिलाइज करने के लिए आपको बॉक्स के ऊपर लाइसेंस इंस्टॉल करना होता है। जैसे ये पेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पेज मैं एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। देखो आप, ये पेज आपका लाइसेंस पेज है। मान लो अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि जिस बॉक्स पे आप काम कर रहे हो उस पे लाइसेंस है कि नहीं। हम लोग तो टेस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहे हैं, बट अगर आप रियल सिनेरियो में वर्क कर रहे हो अभी और आपको पॉलो अल्टो एक्सेस है और आपको ये पता करना है कि इस बॉक्स पे कितने लाइसेंस है, कौन कौन से लाइसेंस है, तो आप डिवाइस पे जाते हो और यहाँ पे लाइसेंस का टैब होता है, आपने क्लिक किया तो ये सारे लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे, पीएवीएम थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस, ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल लाइसेंस, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर लाइसेंस। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है लाइसेंस के लिए। अब कौन से लाइसेंस किस टास्क के लिए रिक्वायर्ड है वो हम बाद में बात करेंगे, बट मेरा पॉइंट अभी ये है कि आपके पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस है देन आप लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट्स का मतलब आप एंटीवायरस सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक टैब है डायनामिक अपडेट। अगर आपके पास लाइसेंस, सबसे पहले आपको लाइसेंस वेरीफाई करना है। अगर लाइसेंस है देन और आपका फाइबर बॉक्स अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप डायनेमिक अपडेट पे क्लिक करते हो। आपका पॉलो अल्टो बॉक्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है चेक नाउ। तो वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फेच करके लेके आता है अपडेट्स डॉट पोलो अल्टो नेटवर्क डॉट कॉम से। वो चेक करता है कुछ सिग्नेचर अवेलेबल है कि नहीं। आप दो ऑप्शन आपके पास है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल और डाउनलोड ओनली। आप टाइम स्केड्यूल लगा सकते हो कि किस टाइम पे आपको सिग्नेचर्स को डाउनलोड करना है। जैसे आपने सोचा कि एवरी डे 1 AM आपको डाउनलोड करना है। और दो ऑप्शन है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड डाउनलोड ओनली। अगर आपने डाउनलोड ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसका मतलब आप सिग्नेचर सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल आप बाद में करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिग्नेचर्स बाद इवनिंग में इंस्टॉल करना चाहता हूँ जब कोई फाइल बॉक्स पे लोड कम होगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल का मतलब है कि आप जैसे ही आप कंप्लीट डाउनलोड करोगे सिग्नेचर्स को वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो दो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये आपका रिलेटेड है डायनेमिक अपडेट से। क्लियर है मेरे पॉइंट यहाँ तक इरफान? यस यस सर। स्वप्निल? यस सर। यस
सर। डायनामिक अपडेट्स आपका सिग्नेचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट तो पोलो अल्टो के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो वो पैन ओएस होता है, याद है मैंने आपको बताया था पैन ओएस। तो अगर आपको यस सर। अपग्रेड करना है, मान लो अभी आप काम कर रहे हो, पैन ओएस आपके पास है 8.0.0 और आपको अपग्रेड करना है विथ 10.0.0, तो ये क्लियर रखना है कि आप डायरेक्टली 8.0.0 को 10.0.0 में अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड पाथ जो है वो फॉलो करना होगा। तो अगर आपका पोलो अल्टो बॉक्स, पोलो अल्टो से रजिस्टर्ड है, आपने डिवाइस को रजिस्टर किया हुआ है, लाइसेंस इंफॉर्मेशन आपके पास है सपोर्ट का, देन आप यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करते हो, आपका पोलो अल्टो बॉक्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप चेक नाउ पे क्लिक करते हो, तो जितने भी वर्जन अवेलेबल हैं, जितने भी वर्जन अवेलेबल है उनकी लिस्ट आपको मिलती जाएगी। जितने भी वर्जन जो है अवेलेबल है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैंने कहा 8.0.0 को आप डायरेक्टली 10.0.0 में अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड पाथ जो है वो फॉलो करना होता है। जैसे 8.0.0 को आपने अपग्रेड किया 8.0.9 के साथ, देन 8.0.9 को आपने 9.0.0, देन 9.0.0 को 9.0.9, देन आप इसको अपग्रेड कर सकते हो टेन डॉट ठीक है। जीरो डॉट जीरो वर्जन इसलिए अपडेट आएगा सर। इसलिए जब आप अपग्रेड अपग्रेड करने जाते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, पैन ओएस को, तो आपको डाउन टाइम लेना होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके। स्वप्निल, इरफान। सर ये वर्जन अपडेट हमारा ये रहेगा ना सर एक्चुअली। वर्जन, हाँ फिर से बोलिए, क्या क्या पूछ रहे हैं? जो वर्जन आएगा वो ये अपडेट है, ये वर्जन आएगा ना अपने आप। आपके पास अगर 8.0 है, ठीक है, तो अच्छा। जितने हाँ। भी इसके बाद के वर्जन अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपको मिलती जाएगी। ओके। ठीक है, जितने भी अवेलेबल है। मान लो आपने पोलो अल्टो अभी लगा के रखा है 8.0, 2 साल तक आपने अपग्रेड नहीं किया, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, और अब 10.0 मार्केट में आ चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको अब अपग्रेड कर रहा है, तो आपको अपग्रेड पाथ ऐसे फॉलो करना होगा। सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्टली अपग्रेड नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पहले आपने 8.0.0 को पहले ये इंस्टॉल किया, फाइवल को रीस्टार्ट किया, फिर आपने इसमें अपग्रेड किया, फिर नेक्स्ट, देन उसके बाद 10.0.0। बट यहाँ पे ये क्लियर रखना है, किसी भी ओएस को, चाहे वो पोलो अल्टो हो या 14 हो, अपग्रेड करने से पहले ये आपको क्लियर होगा, आपको डेटा शीट चेक करनी चाहिए कि कौन से फीचर अवेलेबल हैं और कौन से पुराने फीचर्स काम नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। स्वप्निल? ओके। यस सर आ रही है। तो डेटा शीट आपको चेक करना चाहिए कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो नए वर्जन्स में काम नहीं करेंगे, और नए वर्जन्स में कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ये आपको डेटा शीट एक बार पॉल आउट से चेक करना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। तो दो टाइम यहाँ पे होते हैं, एक होता है आपके पास डायनेमिक अपडेट, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, लाइसेंस पेज मैंने आपको शो कर दिया। डिवाइस ऑपरेशन, अगर आपको पोलो अल्टो बॉक्स को रीस्टार्ट करना है या शट डाउन करना है ग्राफिकल पेज से, तो आपको ऑपरेशन पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे वो ऑप्शन है जहाँ से आप रीस्टार्ट ग्राफिकली या शट डाउन कर सकते हो। मैंने, अगर आपको सीएलआई के थ्रू करना है तो मैंने आई थिंक आप लोगों को कमांड बताया था, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। अगर आपको सीएलआई के थ्रू रीस्टार्ट करना है तो कमांड होती है क्या, रिक्वेस्ट शट डाउन सिस्टम। आपको रीस्टार्ट करना है, रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम, प्रेस एंटर, तो आप रीस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हो। मैं कर नहीं रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बैकअप और रीस्टोर। बैकअप और रीस्टोर, तो यहाँ पे आप पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स के अंदर आप स्नैपशॉट लेते हो। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कुछ भी स्क्रीनशॉट। चेंजेस कर रहे हो। हाँ यस, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर। जब भी आप कुछ भी सर चेंजेस करते क्वेश्चन हो था। यहाँ पे, तो आप स्नैपशॉट लेते हो, तो मैं आपको बैकअप का ऑप्शन दिखाता हूँ। बैकअप के लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं, बैकअप और रिस्टोर के लिए आपको ये 4 ऑप्शन यूज करने होते हैं। वैसे आपको एक टैब और मिलेगा, देखो आप डिवाइस टैब के अंदर, आप सेटअप के अंदर, आप ऑपरेशन टैब पे हो,
और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक और, रिवर्ट का। रिवर्ट का मतलब है रिवर्ट टू लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन। मान लो अभी आपने कोई चीज चेंजेस किया, आपको लग रहा है उस चेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको रिवर्ट करना है लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो बैकअप और सॉफ्टवेयर अपना, हाँ, सॉफ्ट जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इरफान, मतलब जी जी, तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िग पे जो है ना कि बैक नहीं जा सकते अगर सॉफ्टवेयर चाहे मतलब तो? आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं? जी जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम अच्छा, अपडेट आपने करते हैं। आपने वर्जन में अपग्रेड कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि ये सारे जी फीचर्स जी, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डाउनग्रेड बिल्कुल, करना है, राइट? राइट। आपको डाउनग्रेड ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस देखो, सारे ओएस अपडेट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डाउन देखो, सारे ओएस अवेलेबल आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है इरफान। तो आपको, ठीक है। आपने अपग्रेड किया, काम नहीं कर रहा है, आपने डेटा शीट रीड नहीं किया, आपको लग रहा है कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो फिर आप फिर से डाउनग्रेड कर लो। आप उस ओएस को सेलेक्ट करो और क्या करो, इंस्टॉल। क्लियर? ओके ओके। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, बट अपग्रेड के केस में आपको सिर्फ अपग्रेड पाथ को फॉलो करना होता है। नाउ यहाँ पे आते हैं बैकअप और रिस्टोर के लिए। तो बैकअप और रिस्टोर के लिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सेव, लोड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। सो पोलो अल्टो फाइव बॉक्स में जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो, तो उस चेंजेस का, उस कॉन्फ़िगरेशन का आप स्नैपशॉट ले सकते हो। यानी यहाँ पे आप इंक्रीमेंटल बैकअप लेके चलते हो। इंक्रीमेंटल जैसे मैं अभी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने होस्ट नेम चेंज किया है पोलो अल्टो बॉक्स का, ठीक है, होस्ट नेम जो डिफॉल्ट चल रहा है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ PA-VM 888 समथिंग, क्लिक ऑन ओके। आपने कमिट किया कॉन्फ़िगरेशन को आपने कमिट किया। अब नाउ ये होस्ट नेम आप वेरीफाई कर लो, होस्ट नेम आप वेरीफाई कर सकते हो। तो आपने कोई चेंजेस किया और इस चेंजेस को आपने कमिट कर लिया, अब इसका स्नैपशॉट लेके आप रख सकते हो, सिर्फ इतने चेंजेस का स्नैपशॉट लेके। यानी जब भी हम पोलो अल्टो बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करते हैं, उसका स्नैपशॉट हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वेट, आते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट के लिए। आप ऑपरेशन टैब पे चले जाओ, पहले तो देख लेते हैं होस्ट नेम चेंज हुआ है कि नहीं। वेट, पहले उसे कमिट होने दीजिए। कमिट हो चुका है, आप होस्ट नेम वेरीफाई कर लीजिए। होस्ट नेम आपने चेंज कर दिया। अब इस चेंजेस का मैं बैकअप लेके रख रहा हूँ, मैं स्नैपशॉट लेके रख रहा हूँ, तो आपको क्लिक करना होता है सेव। सेव पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप उस स्नैपशॉट का नेम डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया माई बैकअप 111, क्लिक ऑन ओके। तो आप स्नैपशॉट लेके स्टोर करके रख सकते हो। ये जो स्नैपशॉट है वो स्टोर कहाँ हुआ है, पोलो अल्टो फाइवल के लोकल डेटाबेस के, लोकल स्टोरेज के अंदर। आप मल्टीपल स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। जैसे मैंने फिर कुछ चेंजेस किया, और फिर मैं स्नैपशॉट लेके रख रहा हूँ। अगेन मैं होस्ट नेम ही चेंज कर देता हूँ, मैंने रखा PAVM 5555, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन कमिट। चेंजेस करने के बाद सर कमिट करना पड़ेगा? यस स्वप्निल, क्या कह रहा है? कुछ चेंजेस करने के बाद कमिट सेव करना पड़ता है, कमिट का ये सेव हो जाता है। जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे, कुछ भी चेंजेस आपको कमिट अच्छा, करना ही होगा। उसके बाद तभी वो अगली अगली वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। फिर से बोलिए स्वप्निल, क्या कह रहा है? उसके बाद ही अगली वाली कमांड एग्जीक्यूट होंगी ना?
अगली कमांड मैं समझा नहीं आपकी बात, जैसे जब भी एग्जाम अपन कमिट करेंगे उसके बाद ही आपने चेंजेस होंगे अपने आप। जैसे हमने कमिट किया उसके बाद क्या, फिर से बोलिए एक बार। चेंजेस होंगे, चेंजेस। हाँ देखो, जब भी पॉइंट ये है कि जब भी आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ओके आपको कमिट करना है, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशन लाइव नहीं है। ओके ओके। ठीक है, कुछ भी चेंजेस कर दो आप। अभी आपने चेंज किया होस्ट नेम, आपने कमिट किया। अब अगर आप होस्ट नेम वेरीफाई कर रहे हो तो देखो होस्ट नेम चेंज हो गया, हाँ, PAVM55 हो हो गया गया। सर। नाउ सो अब हम फिर से एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो आप उसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। ऑपरेशन टैब पे आप गए, आपने सेव पे क्लिक किया, और जो नया स्नैपशॉट है उसका मैंने नाम रखा है वो है न्यू बैकअप 222। यू कैन क्लिक ऑन ओके। ये जो स्नैपशॉट है ये पोलो अल्टो फावल की लोकल स्टोरेज लोकल डेटाबेस में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन बैकअप्स को, इन स्नैपशॉट्स को मुझे कहीं और रखना है, किसी पेन ड्राइव में रखना है, किसी सर्वर पे रखना है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप उन सारे स्नैपशॉट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो मैंने स्नैपशॉट का नाम लिया है, मोस्ट केसेस में हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट का नाम जो है हम डेट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, डेट के हिसाब, तो मुझे ये क्लियर हो जाता है कि ये किस डेट का बैकअप है, किस डेट का स्नैपशॉट है। अक्सर हम ये करते हैं, बट मैंने नेम डिसाइड किया है तो यहाँ पे आपके पास स्नैपशॉट, जैसे माई बैकअप 11, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो आपने एक्सपोर्ट किया। एक और स्नैपशॉट आपके पास है माई बैकअप 22, तो ये आपका स्नैपशॉट आपने लिया। आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ, इस मैनेजमेंट पीसी के डाउनलोड फोल्डर में आपको ये दोनों स्नैपशॉट मिल जाएंगे। आपने लिया है माई न्यू बैकअप 22 एंड माई बैकअप 11, ये दो ओल्ड है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये आपके बैकअप है जो आपने अभी लिया हुआ, जो स्नैपशॉट है आपके पास। अब कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेंजेस किया, मैंने होस्ट नेम फिर से चेंज कर दिया। मैंने फावल बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस किया, और अब उस चेंजेस करने के बाद मैं उस पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को, पुराने स्नैपशॉट को रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो पहले आप कमिट कर लो, आप देखो जो चेंजेस आपने किया है वो आपको शो हो रहा है कि नहीं। सो अब अगर आप होस्ट नेम वेरीफाई कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो तो होस्ट नेम आपने चेंज किया, आपने रखा है PAVM333 समथिंग। होस्ट नेम चेंज हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जितने भी स्नैपशॉट आपने लेके रखे हैं, अगर उसमें से कोई भी स्नैपशॉट आप रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको ऑपरेशन टैब पे जाना है। अगर मान लो आपने सारे स्नैपशॉट को कहीं और रखा है और उसको फिर इंपोर्ट करना है स्पॉल ऑल्टो बॉक्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आपने क्लिक किया। जिस स्नैपशॉट को आपको इंपोर्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ब्राउज पे जा रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर है और मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ माई बैकअप 22। एक साथ मल्टीपल को आप स्नैपशॉट को अपलोड नहीं कर सकते, एक एक करके आपको करना हो। फाइल को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी आप लोड नहीं कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अगेन मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, ब्राउज, और अब मैं माई बैकअप 111 इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो भी स्नैपशॉट है आपने इंपोर्ट किया, अब आपको डिसाइड करना है उसमें से कौन सा स्नैपशॉट आपको रीस्टोर करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया लोड पे, लोड पे आपने क्लिक किया तो आपके पास सीक्वेंस क्या है, पहला है ये
देन एक्सपोर्ट, देन इंपोर्ट, उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या है, लोड। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका। लोड पे आप जा रहे हो, कौन सा स्नैपशॉट आपको लोड करना है। जितनी भी स्नैपशॉट आपने अपलोड किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मुझे माई बैकअप 11 इंपोर्ट करना है, लोड करना है। क्लिक ऑन ओके किया आपने, क्लिक ऑन ओके। जो चेंजेस आपने किया उसे कमिट कर लीजिए। तो जो माई बैकअप 111 के अंदर, यस, जो माई बैकअप 11 के अंदर जो आपने होस्टिंग दिया था वो होस्टिंग आपको मिलना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, PFVM 333 समथिंग। क्लियर है इरफान आपको, स्वप्निल? यस। बैकअप हाँ और सर, रिस्टोर बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, यस सर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आपका स्नैपशॉट लोड हो गया है तो आप अगर एंटर प्रेस कर रहे हो तो आपको याद है PAVM 88 ये आपका फर्स्ट माई बैकअप 111 स्नैपशॉट के अंदर था। तो ये आपका बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन है और ये आपका स्लाइड 1 है। अभी जो आपने ये सब डिस्कशन किया है ये क्या है, लैब पार्ट 1। आप स्लाइड को वेरीफाई करोगे, जो आपको स्लाइड शेयर है उसमें आपने डिस्कशन किया है लैब पार्ट 1। नाउ लैब पार्ट 2 पे हम मूव करने जा रहे हैं। लैब पार्ट 2 के अंदर हमें वर्क करना है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमें वर्क करना है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जोन कैसे क्रिएट करते हैं, वर्चुअल राउटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस तरह के टास्क हमें लैब पार्ट 2 में करना है। तो यहाँ पे एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है, देखो आप, जिसपे आपको प्रैक्टिस करना है। एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में एक इंटरफेस 0/ईथरनेट 1 आपको दिख रहा है लैन के साइड में, 1/1, और ईथरनेट 1/2 हम लोग यूज कर रहे हैं वैन साइड नेटवर्क के लिए। तो मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। बट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप क्लियर होना चाहिए। पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले हम बात कर रहे हैं पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप। सो टॉपिक है आपका पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप। सो इंटरफेस टाइप में पोलो ऑल्टो बॉक्स के अंदर हम डिस्कशन करते हैं L3 इंटरफेस, L2 इंटरफेस, टैप इंटरफेस, टैप इंटरफेस, वर्चुअल वायर इंटरफेस, HA इंटरफेस। तो ये आपका पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप, यानी जब भी आप किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हो आपको टाइप सेलेक्ट करना होता है। तो L2 L3 आपने सुना होगा। L3 इंटरफेस का मतलब क्या होता है, आपका राउटर का इंटरफेस जिसपे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वो आपका L3 इंटरफेस है। L3 और L2 से आप फेमिलियर हो, इरफान, स्वप्निल? यस। L3 यस सर। इंटरफेस का मतलब आपके डिवाइस का राउटर का इंटरफेस, ये राउटर इंटरफेस जिसपे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो। L2 इंटरफेस का मतलब है स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट यानी अगर आपके पास एक पोलो ऑल्टो फाइवल बॉक्स है, एक पोलो ऑल्टो फाइवल बॉक्स है, और उस पोलो ऑल्टो बॉक्स पे मल्टीपल डेटा इंटरफेसेस है, और उनमें से आपको ये दो जो इंटरफेस हैं इनको यूज करना है एज अ नॉर्मल स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट तो आपको जाना होता है L2 इंटरफेस टाइप, यानी आप इन दो इंटरफेसेस को नॉर्मल स्विच पोर्ट की तरह यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है, टैप इंटरफेस। टैप इंटरफेस कहाँ यूज करते हैं, टैप इंटरफेस एक्चुअल में मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं।
Palo Alto में आप इसे बोलते हो टैप इंटरफेस। अगर आप Fortinet में काम करते हैं तो आप इसको बोलते हैं वन आर्म स्निफर। सेम कॉन्सेप्ट होता है Fortinet के अंदर, आप उसे क्या बोलते हो, वन आर्म स्निफर। तो ये इंटरफेस टाइप कहाँ यूज करते हैं, कौन से सिनारियो में? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ। ये आपका राउटर है, एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी। ये आपका स्विच 1, ये स्विच 2, ये स्विच 3, ये स्विच 4। सो इस एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में मुझे एक फायरवॉल को डिप्लॉय करना है, क्योंकि अब मुझे पैकेट फिल्टरिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक फायरवॉल को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले एवरीवन, अगर मुझे यहाँ पे ट्रैफिक पैटर्न का अगर आइडिया हो तो वो मुझे हेल्प करेगा पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन में। यानी अगर मुझे पता हो कि किस तरह के एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग एक्सेस करते हैं, किस तरह की फाइल ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस करते हैं, किस तरह के लिंक पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिक करते हैं, अगर मुझे ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया हो तो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। मुझे क्लियर होगा कि मुझे क्या ब्लॉक करना है, क्या मॉनिटर करना है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक पैटर्न मुझे पता है। इरफान, बात समझ में आ रही है? स्वप्निल? यस सर। यस सर। तो इस फायरवॉल बॉक्स को इनलाइन मोड में डिप्लॉय करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को साइड में लिया। आप कह सकते हो कि एक वीक के लिए या 24 आवर्स के लिए। एक वीक के लिए फॉर एग्जांपल आपने अपने Palo Alto बॉक्स को साइड में यहाँ रखा, और ये आपका फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/6 पोर्ट है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा इरफान, स्वप्निल, हाँ सर, मैं एक मिनट आप रुकिएगा, ठीक है ना? हेलो। ओके। सॉरी सर, तो लेट कॉल कर रहा हूँ हाँ हाँ सर। प्लीज। ये वो मुझे ना फोर्टिनेट का इनवॉइस मिला था, मैं हाँ अभी फाइनेंस वाला से बात कर रहा हूँ। ओके इरफान, स्वप्निल, यस सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो हाँ मेरा yes। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने ये आपका Palo Alto फायरवॉल बॉक्स, ये 0/6 पोर्ट आपने इसे स्विच 4 से कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल विथ 0/23 पोर्ट, और इस पोर्ट को, इस इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो एज अ टैप इंटरफेस। टैप इंटरफेस, मैंने बोला टैप इंटरफेस मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Palo Alto बॉक्स को साइड में लगाया और उसका एक इंटरफेस मैं एक हफ्ते लिया। अभी अभी मैं इसको इनलाइन डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया लेना चाहता हूँ। तो मैंने इस 0/6 पोर्ट को इस 0/23 से कनेक्ट किया स्विच 4 से। और अब मुझे क्या करना है, इस राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में, ये तो पूरा स्विचिंग टोपोलॉजी है, इस स्विचिंग टोपोलॉजी में मैं एक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ जिसे कहते हो आप स्पैन, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं स्पैन। स्पैन सुना है आप लोगों ने कभी? स्वप्निल, इरफान? प्लान तो सर इसमें क्या होता है सर? यस स्वप्निल, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे स्पैम मुझे क्या होता है इसमें? नहीं, जैसे आपकी स्वप्निल, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, फिर से बोलिए। हाँ, नहीं नहीं सुना सर, नहीं सुना। ओके, इरफान, आपको कुछ आइडिया है स्पैन का? नहीं सर, सुना हूँ मगर क्लियर आइडिया नहीं है। ओके, नो आइडिया नहीं। प्रॉब्लम। वैसे वैसे अ, ये सीजन ए का टॉपिक है, एक बार आप लोग ध्यान अच्छा। देंगे। ये सीजन ए स्विचिंग का टॉपिक है। स्पैन कहते हैं, जी जी। आप लोग को पता होगा, मैं हाँ हाँ। बताता हूँ, अभी आप लोग को रिमेम्बर हो जाएगा। स्विच पोर्ट एनालाइजर कहते हैं, पोर्ट मिररिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके। पोर्ट मिररिंग के लिए देखो, अगर आप सिंगल स्विच पे काम कर रहे हो तो आप स्पैन कॉन्फ़िगर करते हो। अगर आप मल्टीपल स्विचेस के साथ काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो आर स्पैन, ओके, रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर।
तो आर स्पैन में क्या करते हो, अगर आपको आर स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन पता है या थोड़ा सा आप गूगल करेंगे स्विचेस के ऊपर, तो आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम दो इंफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं। पहला सोर्स इंटरफेस, यानी ट्रैफिक कहाँ से कैप्चर करनी है, और दूसरा डेस्टिनेशन इंटरफेस, उस कैप्चर्ड पैकेट को कहाँ भेजना है। तो मैंने क्या किया एज अ राउटिंग स्विचिंग एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने क्या किया, इस एग्जिस्टिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में इस इंटरफेस से, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, इसी इंटरफेस से आपकी ट्रैफिक जो है बैंक की तरफ जा रही है, ट्रेवल कर रही है। तो मैंने यहाँ इन दोनों इंटरफेस पे क्या किया, आर स्पैन इनेबल किया। आर स्पैन इनेबल किया, मैंने कहा आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप क्या डिसाइड करते हो, सोर्स इंटरफेस एंड डेस्टिनेशन इंटरफेस। आप बताते हो कैप्चर पैकेट जो है कैप्चर किस सोर्स इंटरफेस से करना है और उसे कहाँ भेजना है, कॉपी। तो जैसे आपने आर स्पैन यहाँ पे इनेबल किया, तो अब कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे आर एक्स या टी एक्स हो रही है, यानी रिसीव और ट्रांसमिट हो रही है, वो तो ट्रैफिक जा रही है, नो प्रॉब्लम, बट उसकी एक कॉपी बन रही है, और वो कॉपी कहाँ जा रही है, इस डेस्टिनेशन इंटरफेस पे। आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन में बताया है कि डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो 0/23 है। तो ट्रैफिक तो आपकी जा रही है, बट उसकी एक कॉपी बन रही है, और वो कॉपी कहाँ जा रही है, 0/23 से। और 0/23 आपका जो पोर्ट है वो किससे कनेक्टेड है, 0/6। और इस इंटरफेस को आप क्या यूज कर रहे हो, एज अ टैप इंटरफेस। तो टैप का काम है सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। टैप इंटरफेस कभी भी कोई ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करता। जस्ट लाइक अ मोहल्ले के दादाजी जो देखते रहते हैं किसका लड़का कहाँ जा रहा है, दैट्स इट। और बाद में फिर उसके फैमिली मेंबर को बताते हैं। तो टैप इंटरफेस कैसा है, टैप इंटरफेस वी आर यूजिंग फॉर मॉनिटरिंग। क्लियर है इरफान, स्वप्निल? यस सर, यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, वी वायर। वी वायर में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने वी वायर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। ओके, सो वी वायर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि वी वायर अपने आप में सेपरेट पूरा कॉन्सेप्ट है। तो वी वायर हम सेपरेट बात करेंगे, वी वायर कॉन्सेप्ट। बट इतना अभी क्लियर रखो फिलहाल के लिए कि वी वायर आपका लेयर टू फायरवॉल की तरह कुछ होता है। लेयर टू फायरवॉल, देखो लेयर टू फायरवॉल एक कॉन्सेप्ट है जो आप फॉर्टिनेट पे कॉन्फ़िगर करते हो, आप सिस्को पे कॉन्फ़िगर करते हो, यानी आप अपने पूरे बॉक्स को एज अ लेयर टू डिवाइस की तरह यूज कर सकते, लेयर टू फायरवॉल बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन पोलो अल्टो पे ऐसा नहीं, पोलो अल्टो पे आप वर्चुअल वायर कॉन्फ़िगर करते हो। बात करेंगे यहाँ पे वर्चुअल वायर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बात करेंगे क्या है, सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, HA, यानी आप अपने डेटा इंटरफेस को हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो। एक टॉपिक है आपके पास, फेल ओवर कॉन्सेप्ट, जब बात करेंगे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी क्या है, बात करेंगे वहां पे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आप जब दो फाइवल बॉक्स के बीच में फेल ओवर लिंक को आप ऐड करते हो, फेल ओवर लिंक को आप ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेटा इंटरफेस है, ये 0/5, ये 0/6, बैकअप कितना है? ये डेटा इंटरफेसेस को आप क्या यूज कर सकते हो, एज अ HA पोर्ट। तो आप जब जब आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हो, तो इंटरफेस टाइप, मान लो आपने डिसाइड किया कि 5 और 6 को मैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज करूंगा, तो आपने इंटरफेस टाइप क्या सेलेक्ट किया, HA। क्लियर है यहां तक इरफान, स्वप्निल? यस सर। यस सर, यस। अभी जो हमारा फोकस है सबसे पहले वो है लेयर 2, सॉरी लेयर 3। अभी जो हमारा फोकस है वो लेयर 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने पे। अब हम लोग पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स पे आते हैं। देखो, आप पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स पे अगर आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप नेटवर्क टैब पे क्लिक करते हो। नेटवर्क टैब पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे इंटरफेस का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको ईथरनेट, जो आपको ये ईथरनेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जितने भी फिजिकल इंटरफेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल इंटरफेसेस हैं। ये अगर आपको लॉजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने, क्रिएट करने हैं, तो वीलैन का ऑप्शन है, लूप बैक का ऑप्शन है, टनल का ऑप्शन है, और सब इंटरफेसेस का ऑप्शन है। सब इंटरफेस का यूज करते हैं, किसी ने सुना है कभी सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट? हाँ सर, उसके उसके इंटरफेस के अंदर इंटरफेस रहता है।
वीलाइन के अंडर में इंटरफेस। वीलैन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वीलाइन के अंदर सब इंटरफेस बनाते हैं अपन, उसके लिए यूज किया जाता है। सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हम लोग राउटर पे यूज करते हैं, राइट हाँ, स्वप्निल? यस यस, राइट राइट। एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे आप मल्टीपल लॉजिकल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं इरफान। क्लियर मेरी बात? यस सर। सिनेरियो सिनेरियो कैसा होता है? सिनेरियो कुछ ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स लगा हुआ है और ये जो इंटरफेस है फॉर एग्जांपल 0/5 आपका इंटरफेस ये आपका लैन से कनेक्टेड है और लैन के साइड में मल्टीपल वीलैन्स हैं आपके पास, मल्टीपल वीलैन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है वीलैन 10, वीलैन 20। अब वीलैन 10 में आप यूज कर रहे हो 192.168 10 डॉट का नेटवर्क 10.0/24। वीलैन 20 में आप यूज कर रहे हो 192.168 20.0 का नेटवर्क। ये आपका वीलैन 30 है 192.168 30.0/24। अब पॉइंट ये है कि हर एक वीलैन के अंदर आप क्या यूज कर रहे हो? डिफरेंट सबनेट यूज कर रहे हो, राइट? यस सर। सो हर एक सबनेट के लिए गेटवे तो आपको चाहिए ना? यस सर। हर एक वीलैन के लिए आपको गेटवे तो चाहिए और आप गेटवे हर चाहिए। वीलैन में डिफरेंट सबनेट यूज कर रहे हो। आपकी पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स पे एक ही इंटरफेस है यहाँ पे। अब एक इंटरफेस पे आप 3 3 4 4 आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते इरफान, स्वप्निल, राइट? यस सर। यस यस सर। तो आप क्या करते हो इस सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस या आप कहते हो सब इंटरफेसेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वीलैन वीलैन 10 इंटरफेस, वीलैन 20 इंटरफेस, वीलैन 30 और आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया इन इंटरफेसेस के लिए फॉर एग्जांपल 192.168 10.1। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 192.168 20.1। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 192.168 30.1। तो अब वीलैन 10 कंप्यूटर्स के लिए ये जो आईपी एड्रेस है ये एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। फॉर वीलैन 20 कंप्यूटर्स ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। फॉर वीलैन 30 ये आईपी एड्रेस एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस एवरीवन? कोई हेल्प करेगा? इस इंटरफेस को हमें कैसे यूज करना चाहिए? व्हाट अबाउट दिस सब इंटरफेस? इंटरफेस। नहीं, सब इंटरफेस तो आपने सब यहाँ बना लिया। इंटरफेस। ये तो आपने सब इंटरफेस यहाँ बना लिया। मैं स्विच की बात कर रहा हूँ इरफान। स्विच पे ये जो जी जी। पोर्ट है आपका, इस पोर्ट को आप क्या क्या यूज करोगे? इस पोर्ट को आप कैसे यूज करोगे इरफान, पीछे। स्वप्निल? ट्रंक लिंक। ट्रंक सुना है आप लोगों ने? ओके 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 या हाँ या सर, सुना है सर, ये सुना है। यस, ट्रंक लिंक की तरह यूज करोगे। ट्रंक क्यों? क्योंकि ट्रंक कंसिस्ट वीलैन डेटाबेस। तो अब इस ट्रंक लिंक से वीलैन 10 की इंफॉर्मेशन जा रही है, वीलैन 20 की इंफॉर्मेशन जा रही है, वीलैन 30 की इंफॉर्मेशन जा रही है। क्लियर नाउ? यस सर, दो ये विलाइन के बीच यस में सर। ट्रंक ट्रंक करते हैं, उसको ट्रंक बोलते हैं सर। हाँ, ट्रंक आपने सीसनी के अंदर स्विचिंग के अंदर आपने स्टडी हाँ किया, हाँ, ठीक है? हाँ सर, स्टडी किया है। हाँ, तो वहां पे ट्रंक ट्रंक का मतलब होता है ट्रंक कंसिस्ट वीलैन डेटाबेसेस। डेटाबेस। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। सो हमारा टास्क जो पहला है हम जिस पे अभी पहले फोकस कर रहे हैं वो है L3 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे टोपोलॉजी के हिसाब से मुझे ईथरनेट 1/1 कॉन्फ़िगर करना है। आपने ईथरनेट 1/1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ईथरनेट 1/1 आपने क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इंटरफेस टाइप देखो, देखो आप इस इंटरफेस को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। यहाँ पे इंटरफेस टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जैसे टैप इंटरफेस, HA, वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3। तो अगर यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना? अगर मैं इस इंटरफेस को टैप की तरह यूज करूँ तो ऑप्शन देखो, हमारा टास्क तो L3 इंटरफेस के लिए, बट आप ऑप्शन देखो। अगर मैं यहाँ पे इस इंटरफेस को टैप की तरह यूज कर रहा हूँ तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? कॉन्फिग एंड एडवांस, दो टैब आपको मिल रहे हैं।
और कॉन्फ़िग के अंदर ऑप्शन क्या है, असाइन टू इंटरफेस सिक्योरिटी जोन। तो आपको इस इंटरफेस को एक जोन के अंदर डालना होता है, और अगर आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन नहीं है। इरफान क्लियर है स्वप्निल? यस सर। अगर मैं इस इंटरफेस टाइप को यूज कर रहा हूँ एज अ एच ए, अभी मैंने बोला आप अपने डेटा इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस। जब हम हाई अवेलेबिलिटी का लैब करेंगे तो वहां पे मैं आपको शो करूंगा, बट यहाँ पे क्लियर रखिए कि अगर मुझे किसी डेटा इंटरफेस को एच ए पोर्ट की तरह यूज करना है तो आप इंटरफेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हो एच ए। यहाँ पे सिर्फ आप इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करते हो, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यहाँ से नहीं होती हाई अवेलेबिलिटी की। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर हमने अभी वर्चुअल वायर डिस्कशन नहीं किया है, ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल वायर कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है। बट यहाँ पे देखो, अगर आप वर्चुअल वायर इस इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो एज अ वर्चुअल वायर, तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्फिगर कर सकते हो। आपको इस इंटरफेस को असाइन करना होगा किसी वर्चुअल वायर के साथ, फिर आपको इस इंटरफेस को असाइन करना होगा एक सिक्योरिटी जोन, और अगर आप एडवांस टैब पे क्लिक कर रहे हो तो और कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, वर्चुअल वायर इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इरफान स्वप्निल क्लियर है यहाँ तक कभी? यस सर। ना अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लेयर 2 इंटरफेस टाइप यूज कर रहे हो तो क्या ऑप्शन है, मैंने बोला था लेयर 2 का मतलब स्विच स्विच पोर्ट। कुछ पड़ेगा। सो अगर आप कॉन्फ़िग पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, वीलैन। आपके पास ऑप्शन क्या है, वीलैन। वीलैन आप कर सकते हो, सिक्योरिटी जोन आप कर सकते हो। देखो, तो ये आप इस इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ नॉर्मल स्विच पोर्ट। बट हमारा टास्क अभी L3 इंटरफेस के लिए है, तो आपने यहाँ पे इंटरफेस टाइप सेलेक्ट किया क्या, L3। जैसे ही आपने L3 सेलेक्ट किया, देखो ऑप्शन चेंज हो गए। ऑप्शन चेंज होगा, आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, कॉन्फ़िग टैब, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 एंड एडवांस टैब। सो पहले कॉन्फ़िग टैब से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िग टैब के अंदर क्या ऑप्शन है, असाइन टू इंटरफेस। तो हमें यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर क्रिएट करना होता है, और इस इंटरफेस को उस वर्चुअल राउटर में डालना होता है। अब वर्चुअल राउटर कॉन्सेप्ट क्या है, आप में से किसी को पता है वीआरएफ कॉन्सेप्ट, सुना है आपने कभी? ये रेफरेंस जी सर। वीआरएफ आपने सुना होगा, वर्चुअल वर्चुअल राउटिंग एंड राउटिंग। फॉरवर्डिंग, राइट। आप एक सिंगल ग्लोबल राउटिंग टेबल को मल्टीपल वर्चुअल राउटिंग टेबल में डिवाइड कर सकते हो, राइट यस सर। एवरीवन। तो वैसा ही यस कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपके पास Palo Alto फायरफॉक्स में। यहाँ पे आप क्या क्रिएट करते हो, यस वीआरएफ। सर। यहाँ पे आप वर्चुअल राउटर क्रिएट करते हो। जैसे आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल राउटर ए फॉर एग्जांपल। आपने क्रिएट किया, और ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, इन इंटरफेसेस को आपने डाल दिया वर्चुअल राउटर ए के अंदर। आपने दूसरा वर्चुअल राउटर बी कॉन्फ़िगर किया, क्रिएट किया, और ये 3 इंटरफेस वर्चुअल राउटर बी में है। एक और वर्चुअल राउटर आपके पास है, वर्चुअल राउटर सी। अब ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जांपल लैन इंटरफेस के लिए यूज कर रहे हो, आप इसको यूज कर रहे हो एज अ वैन इंटरफेस के लिए, इसको आप यूज कर रहे हो एज अ डीएमजेड, तो अगर आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करना है या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है इन तीनों इंटरफेस के बीच में, या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको वर्चुअल राउटर ए में ही रहना है। क्लियर है मेरी बात? यस। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल राउटर यस क्रिएट सर। कर सकता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो एक डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर बना हुआ है, डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर। देखो, आप या तो यहाँ से क्रिएट कर लो, या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखो, अगर आप वर्चुअल राउटर पे क्लिक करो, यहाँ पे एक टैब है, तो देखो एक डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर यहाँ पे आपको मिल रहा है। या तो आप इस पे काम कर लो, या अगर आपको क्रिएट करना है अपने लिए, तो आपने Ethernet 1/1 आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपने सेलेक्ट किया, इंटरफेस टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं L3 इंटरफेस टाइप। ना वर्चुअल राउटर तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वर्चुअल राउटर पे आपने क्लिक किया और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी नेम आप डिसाइड कर सकते हो।
जैसे मैं इसे नेम दे रहा हूँ क्या, VIR। VIR देखो यहाँ पे ऑप्शन है एवरीवन। यहाँ देखो इस वर्चुअल राउटर के अंदर, आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप, OSPF, PGP आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ वर्चुअल राउटर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो मैंने इस इंटरफेस को असाइन किया वर्चुअल राउटर ए। सिक्योरिटी जोन आपको क्रिएट करना होगा, क्योंकि पालो अल्टो फायरवॉल क्या होता है, जोन बेस फायरवॉल होता है। तो यहाँ पे आपको जोन मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जोन क्रिएट किया, लैन जोन, क्लिक ऑन ओके। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लैन लिया होगा। नाउ IPv4 एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है। देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, स्टैटिक, PPOE पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, DSCP क्लाइंट। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। स्टैटिक का मतलब मुझे स्टैटिकली या मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, अगर कनेक्शन आपके पास है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको DSCP के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड करना है तो DSCP क्लाइंट ना। तो मैं स्टैटिकली अभी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ इस इंटरफेस पे, ईथरनेट 1/1 पे IP एड्रेस स्टैटिकली मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। आपने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे आप IP एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाते हो। मैंने आपको बताया था पोलो अल्टो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल डिवाइस है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे सिंगल IP एड्रेस ऑब्जेक्ट, रेंज ऑब्जेक्ट, सबनेट ऑब्जेक्ट, सर्विस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इन ऑब्जेक्ट को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। आगे मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करते हैं, बट यहाँ फिलहाल के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, IP एड्रेस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एक नाम दे सकते हो, जैसे मैंने बोला लैन 200.200.200.1। ये सिर्फ एक नाम है, ये IP एड्रेस नहीं है। IP एड्रेस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। आपने कॉन्फ़िगर किया 200, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या डिसाइड किया, 200.200.1/24। ये आपका IP एड्रेस है, बट ये IP एड्रेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लिक ऑन ओके। इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐड कर दिया, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये IP एड्रेस नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर IP एड्रेस है। नाउ IPv6, अगर आपको IPv6 का फॉर्मेट पता है और आपको IPv6 कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको इनेबल करना है IPv6 ऑन इंटरफेस। क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड्रेस पे। नाउ यहाँ पे आप नेम डिसाइड कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने बोला IPv6-user1। ये सिर्फ एक नाम है ऑब्जेक्ट का, IP एड्रेस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। तो अगर आपको IPv6 का फॉर्मेट पता है एवरीवन, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2001:10:1:45:1/64। क्लिक ऑन ओके। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक IP एड्रेस लिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को आपने अटैच कर दिया। एडवांस बटन पे आप क्लिक कर रहे हो। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जो आपका मैनेजमेंट, यस स्वप्निल, यस सर। ओके। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताया, बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट पे 3 सर्विसेज इनेबल होती हैं, पिंग, HTTPS एंड SSH। बट जो डेटा इंटरफेसेस आपके पास होते हैं, ये डेटा इंटरफेसेस यहाँ पे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो सर्विसेज के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करते हो मैनेजमेंट प्रोफाइल। सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया मैनेजमेंट प्रोफाइल ऑप्शन पे, अभी कोई भी नहीं है, आपने मैनेजमेंट प्रोफाइल पे क्लिक किया और ये सर्विसेज आपको दिख रही है, ये सारी सर्विसेज है आपके पास। तो इन सर्विसेज का बंडल बना सकते हो, उस बंडल का नाम आप क्या दे रहे हो, मैनेजमेंट प्रोफाइल। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे पिंग की सर्विस, SSH की सर्विस, टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी है। तो इन तीनों सर्विस को आपने सेलेक्ट किया और इस सर्विस बंडल का नाम आपने क्या डिसाइड किया, MGMT11। सिर्फ एक नाम है वो, MGMT11। ये सर्विसेज का बंडल है, उस बंडल का नाम क्या है, MGMT11। क्लिक ऑन ओके, सेलेक्ट किया आपने, क्लिक ऑन ओके। और अब मैं कमिट कर रहा हूँ उस कॉन्फ़िगरेशन को।
तो ये आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, क्लिक ऑन कमिट, क्लिक ऑन कमिट। कॉन्फ़िगरेशन कमिट करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। यहाँ आते हैं, कमांड सिंटेक्स क्या है, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए थ्रू CLI कमांड शो इंटरफेस। और मैं किस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन हमने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो 1/1 पे किया हुआ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे या टैब प्रेस करोगे तो अभी आपको वो इंटरफेस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब अभी आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। जैसे ही कमिट होगा उसके बाद अगर आप टैब प्रेस करोगे तो वो इंटरफेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप टैब प्रेस करो, देख रहे हो आप इथरनेट 1/1 आपको शो कर रहा है, अब यस पहले नहीं सर। कर रहा था। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इथरनेट 1/1, क्लिक प्रेस एंटर। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ये आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है और ये आपका सर्विस बंडल है, मैनेजमेंट प्रोफाइल जो आपने अटैच किया है, और इसके अंदर जो सर्विसेज आपने सेलेक्ट किए हैं वो है पिंग, टेलनेट और SSH, और ये आपका IP वर्जन 6 जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। क्लियर है इरफान, स्वप्निल? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, नाउ अब आते हैं दूसरे इंटरफेस पे। जो दूसरा इंटरफेस है आपका इथरनेट 1/2, इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे आपने इथरनेट 1/2 को सेलेक्ट किया, इथरनेट सर 1/2 दूसरा भी को। मेथड है हाँ, यस इरफान। ये मतलब दूसरा भी मेथड है क्या इस कंपेयर करने के लिए इंटरनेट इंटरफेस? दूसरा कौन सा आप मुझे बताइए। दूसरा भी मेथड है क्या इंटरफेस जो है ना कि कॉन्फ़िगर करने के लिए, यही मेथड है? नहीं, दूसरा मतलब आप मुझे बताइए ना, आपको कौन सा मेथड लग रहा है जैसे। नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में ना हाँ, वर्चुअल राउटिंग में जाके वहाँ पे हम इंटरफेस जो है ना कि बना के फिर उसको वर्चुअल ऐड राउटर में करते हैं इस जाके तरह से। आप कह रहे हैं। जी जी, जी जी। ओके, वर्चुअल राउटर में जाके फिर वहां से भी इंटरफेसेस हम क्रिएट करके जो है ना पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसा आपने यहाँ से किया था। नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरफेस जी कॉन्फ़िगर नहीं होता है। ठीक है, इंटरफेस अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इंटरफेस टैब पे जा रहे हैं, उस इंटरफेस को आप सेलेक्ट कर रहे हो और यही नहीं कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आई स्टेप। मीन हाँ मेरे मेरा 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 बोलने का मतलब ये है, आप ये जो मेथड बता रहे हैं यही हाँ, मेथड है या दूसरा भी मेथड से भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मतलब? दूसरा मेथड जैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे देखो एक तो ये ग्राफिकल पेज है, आप हाँ क्या कहना हाँ। चाह रहे हो, ग्राफिकल और CLI कह रहे हो आप? नहीं, ग्राफिकल CLI नहीं, मैं मतलब मैं देखा था कि ये जो इंटरफेसेस है हाँ, दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर किए थे, मतलब आपने कहाँ मेरे देखा था, इन्वायरमेंट में। कहाँ देखा था आपने? मेरे ऑफिस में देखा था, मतलब ये जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो तो आपके थोड़ा इसमें ऑफिस डिफरेंट में लग वो रहा था। पैनोरामा डिवाइस लगा होगा, आप अच्छा कैसे अच्छा, उसे मैनेज ओके करते हैं? ओके। पैनोरमा से ही मैनेज करते हैं तो मतलब, हाँ। पैनोरामा अलग डिवाइस होगी ना इरफान, और ये अलग हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये आप एक सिंगल पावर बॉक्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके 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 और ओके। पैनोरामा क्या होता है, अलग डिवाइस होती है, वहां से आप इसी पावर बॉक्स को मैनेज करते हैं, वहां पे पेजेस अलग होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने का ओके ओके तरीका, ओके। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, ये सब अलग होता है। हाँ ओके 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 ओके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर हम पैनोरामा ही यूज करते हैं पोलोल्टो को मैनेज करने जी के जी जी लिए। जी यस, जी, ओके। इरफान स्वप्निल क्लियर है? यस सर। हाँ। ईथरनेट 1/2 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आज नहीं करेंगे, यस सर। कल करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय सर, थैंक यू सर। पैनोरमा हाँ, यस इरफान। सर, हाँ, हम डिस्कस करेंगे ना मतलब पैनोरमा लास्ट क्लासेस में मतलब? पैनोरामा आपका, पैनोरामा इसका पार्ट नहीं है, आप सिर्फ पोलोल्टो बॉक्स पे, फाइल बॉक्स पे आप वर्क करेंगे। पैनोरामा एक सेपरेट जी। ट्रेनिंग होती है इरफान। अच्छा अच्छा, ओके ठीक ओके है, अगर आप ओके। फायरवॉल स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि पैनोरामा की ट्रेनिंग, देखो 12 घंटे की ट्रेनिंग है सिर्फ, बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। सर पण ते पॅरानोमा फायरवॉल आहे ते सर कुछ डिवाइस वगैरे आहे सर? पैनोरामा स्विच. आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए है, अगर आपको अच्छा. मल्टीपल फाइबल बॉक्सेस को
सेंट्रलाइज बैठ के मैनेज करना है तो पैनोरामा डिप्लॉय करना होता है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ हाँ हमारे क्लासेस में जो ना वो डिस्कशन है, टॉपिक है? नहीं टॉपिक नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ फावल बॉक्स पे आपको काम नहीं है, करना है। ओके यस। फाइन। बट मैंने आपको बताया कि फावल स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है पैनोरामा स्टडी करना है तो एक सेपरेट जी बुक है जी, वो, ठीक है। एक 12 ओके आवर की सेपरेट ट्रेनिंग है वो। ओके क्लियर। ओके गुड नाइट। टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंटरफेस ओके कॉन्फ़िगरेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय।